आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल Issue 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करने जा रहे हैं। इसमें जो आने वाला जून में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ये प्रैक्टिस सेट उससे संबंधित है। हमने 20 प्रैक्टिस सेट इसके पहले करा चुके हैं और ये 21वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग इसके पहले की क्लासेस को देखिए और इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं हम लोगों ने, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग के सेगमेंट पे आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ जाए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से। तो दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि दोस्तों ये दिशाएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य दिशाएं, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। ये कुल 4 दिशाएं हैं। हमने प्लस बनाया, ऊपर नॉर्थ है, एकदम सीधा प्लस बना लेते हैं दोस्तों। ये ऊपर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है, और ये हमारी ईस्ट है, ये हमारी साउथ है, ये हमारी वेस्ट दिशा है। ये 4 दिशाएं हैं। और इनके बीच की दिशा अगर आपसे पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट, या अगर इनके बीच की दिशा पूछेगा तो साउथ ईस्ट, इनके बीच की दिशा पूछेगा तो साउथ वेस्ट, और इनके बीच की दिशा पूछेगा तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये कुल हमारी 8 दिशाएं हो गई। हम लोगों ने सबसे पहले प्लस बनाया, फिर उसमें हम लोगों ने लिखा NESW। पैटर्न याद करने का क्या होगा, NESW। इस पैटर्न से हम लोग दिशाओं को याद करेंगे। N के बाद E, E के बाद S, S के बाद W। इस पैटर्न में हम लोग लिखते हैं और 2 दिशाओं के बीच की दिशाओं को, दिशाओं में जो दिशा होती है उसे नॉर्थ ईस्ट। अगर आपसे दोस्तों ये वाली दिशा पूछ ली जाए कि इसमें ये दिशा कौन सी है, या पूछ ली जाए इसमें ये दिशा कौन सी है, तो ये जो तो मैंने कॉलम खींचे हैं, ये दोनों दिशाएं नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आएंगी। ना तो नॉर्थ होंगी ना तो ईस्ट होंगी, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है या आगे पीछे है। यानी ये जो हमने जो कॉलम खींचे हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट दिशा ही होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। दोस्तों हम लोग फिगर में देखते हैं, यहाँ पर पश्चिम कहाँ पर है, पश्चिम हमारा ये है वेस्ट। पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चलता है एक आदमी, 12 किलोमीटर। एक चीज लिख ली। फिर दाएं मुड़कर वह 16 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से वह दाएं मुड़ेगा, इसका मतलब ऊपर जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, लेकिन दाएं मुड़ा तो कितने किलोमीटर गया है, 16 किलोमीटर। दूसरी बात, फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दोस्तों शुरुआती बिंदु इसका कहाँ है, ये है, इसकी ओर 6 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ तक चला। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और 6 किलोमीटर पहुंचता है और गंतव्य तक पहुंच जाता है, यानी 6 किलोमीटर तक चला, यानी ये यहाँ तक चला और यहाँ पहुंच गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। दोस्तों आपसे कौन सी दूरी पूछ रहा है, इसमें ये वाली दूरी पूछ रहा है। ये इतनी दूरी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, एक बार हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है X, वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चला, तो हमने लिखा पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, यानी बाएं यानी ऊपर की ओर मुड़ा और 16 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछेगा वह शुरुआती बिंदु की ओर कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर तक चला, यानी यहां तक 6 किलोमीटर चला, यानी यहां तक पहुंचा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस गंतव्य बिंदु तक पहुंचा है उसकी शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी आपको बतानी है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर वीडियोस में करा चुका हूं, प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं। दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया था, अगर आपको त्रिभुज दिया हो या और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, अगर आपको कोई चीज त्रिभुज में दी गई हो और एक कोण 90 डिग्री का हो और उसमें 2 भुजाएं दी गई हैं, इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए 2 भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा आपसे पूछे, तो हम लोग क्या लगाते हैं फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों यह इसमें आपको ये पूरी ज्ञात करनी, मान लीजिए ये पूरी है x, आपको पूरी ज्ञात करनी, इतनी हमको मालूम है 6। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में हम लोग लिख लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196 होता है। 144 में जब 196 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और 20 हमने एक्स को माना था दोस्तों, यानी ये पूरी दूरी हमारी कितनी आ गई, ये पूरी दूरी हमारी आ गई 20। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी ज्ञात करना है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग जब 20 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 14। क्वेश्चन को आप समझिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग ट्रिपलेट्स पर भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कोई व्यक्ति पश्चिम की दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर चलता है, फिर आने वाली दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। अब उस बिंदु से शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो हमने बताया कि कर्ण स्क्वायर यानी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किया, 144 में 196 जोड़ा, एक्स की वैल्यू हमारी 20 आ गई। दोस्तों ये एक्स की वैल्यू 20 आई, वो हमारे पूरा इसमें हमने इसको इतना माना था, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या में दिया है कि इसमें आपको इतनी दूरी बतानी है। तो इतनी पूरी में से 6 घटा देंगे तो हमारी आ जाएगी इतनी। तो 20 में 6 घटाया 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे इसी में पूछ लेता, मान लीजिए एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5। अगर आपसे मैं इसी में क्वेश्चन बनाता कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, शुरुआती बिंदु की ओर 2 किलोमीटर चला, तो अब जिस स्थान पर पहुंचा उस स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको हम मान लेंगे पूरी दूरी x। अब यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो पूरा इसमें x की वैल्यू दोस्तों पूरी क्या है 5 हमारी आई है, और हमको ज्ञात कितनी करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। तो पूरी है 5, तो इसमें इतनी हम लोग घटा देंगे, यानी 2 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ट्रिपलेट्स क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, एक त्रिभुज में होता है दोस्तों ट्रिपलेट। अगर आपको दिया हो यहाँ पर 8, यहाँ 6, यहाँ 10, और 6 10 ट्रिपलेट होता है। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि यहाँ पर दिया होगा 5, यहाँ पर दिया होगा 12, 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है। तो ये सब ट्रिपलेट्स आपको याद करके रखने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय यूज हुई है। आप लोग मैंने इसके एग्जाम्पल भी करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों किसका है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है सीरीज चैप्टर का। दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी हुई है। क्वेश्चन हमारा है 152 कॉमा 223 223 कॉमा 152 कॉमा 223 कॉमा 300 कॉमा 383 कॉमा 472 कॉमा उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमें ये सीरीज दी गई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हुआ क्या है दोस्तों। सीरीज 152 223 300 383 472, हम लोग देख रहे हैं सीरीज ये बढ़ती हुई जा रही है, 152 से 472 हुई है, यानी कुछ ना कुछ सीरीज में ऐड होता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। 152 से 223 हुई है, यानी कितना ऐड हुआ दोस्तों, 152 में 48 और 30 8 3 8 2 10 11 71 इसमें ऐड हुआ है। 152 में हम लोगों ने 71 ऐड किया तो 223 आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसमें कितना ऐड हो रहा है। इसमें दोस्तों ऐड हो रहा है हमारा 77 ऐड हो रहा है। यहाँ पर 71 ऐड हुआ, 223 से 300 तक जाने के लिए 77 ऐड हुआ, फिर 300 से 383 तक जाने के लिए सिंपल है 83 यूज हुआ, फिर हमारा 383 से 472 जाने के लिए तो 72 72 10 82 82 हमारा और 7 82 हमारा 7 89, इसमें 89 ऐड हुआ। तो दोस्तों सीरीज हमारी 152 223 300 383 472 थी। तो हम लोग 152 से 223 तक गए तो 71 ऐड हुआ, 223 से 300 तक गए तो 77 ऐड हुआ, 300 से 383 तक गए तो 83 ऐड हुआ, 383 से 472 तक गए तो 89 ऐड हुआ। दोस्तों अब इसमें हम लोग देख रहे हैं 71 से 77 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है +6, 77 से 83 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है +6, 83 से 89 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है +6। यानी दोस्तों अब इसमें भी अगर कुछ 6 जोड़ेंगे तो 89 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा आएगा 95, और ये 95 हमारा किस में जुड़ जाएगा 472 में। तो दोस्तों 472 में अगर हम लोग
95 ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 567। दी गई सीरीज का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 567 इज द राइट आंसर। सीरीज दी हुई थी, पहले दूसरे में 71 का डिफरेंस, दूसरे तीसरे में 77 का डिफरेंस, तीसरे चौथे में 83 का डिफरेंस, चौथे पांचवे में हमारा 89 का डिफरेंस। फिर हम लोगों ने देखा 71 से 77 हुआ यानी 6 बढ़ा, 77 से 83 हुआ फिर 6 बढ़ा, 83 से 89 हुआ फिर 6 बढ़ा। तो 89 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 95, और उसी 95 को 472 में ऐड करेंगे तो 567 इस सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर एक सीरीज पर क्वेश्चन दिया है। इसमें हमें एक सीरीज दी हुई है, सीरीज हमारी क्या है 256, 225, 186, 169, 144, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आप लोग सीरीज को ध्यान से देखेंगे और सीरीज में लॉजिक लगाएंगे कि क्या लॉजिक लगा दोस्तों। तो हम लोग सीरीज में देखते हैं कि सीरीज 256 से 144 हुई है, यानी सीरीज लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो दोस्तों ये सीरीज दी गई, इसमें पूछा गया है श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, पद गलत है, इसमें कौन सा पद गलत है, यानी 1 2 3 4 5 में से कोई पद गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। दोस्तों हम लोग देखते हैं 256 से 225 हुआ है, फिर 186 हुआ, फिर 169 हुआ, फिर 144। दोस्तों हम लोग देखते हैं 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, 186 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 225 15 का स्क्वायर होता है, और हमारा 256 16 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर सामने 186 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक कुछ नहीं लगा, हम लोग पहले डिफरेंस करने वाले थे, 256 से 286 का डिफरेंस करने वाले थे, 286 से 186 का डिफरेंस करने वाले थे, फिर 186 से 169, फिर हमने लॉजिक देखा कि 144 तो 12 का स्क्वायर है, 169 फिर 13 का स्क्वायर है, 225 हमारा 15 का स्क्वायर, 256 हमारा 16 का स्क्वायर, जबकि 186 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो गलत पद हमारा क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 14 का स्क्वायर दोस्तों, तभी तो हमारा लॉजिक रहेगा 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दिया गया है 186। तो राइट आंसर हो जाएगा 186 इस सीरीज का गलत पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये दो हमने सीरीज के क्वेश्चन पढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस हमारा लॉजिक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर सम्मुख हैं। मान लीजिए कोई दोस्तों ये पंक्ति है, ये मान लीजिए पंक्ति है, क्वेश्चन है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर सम्मुख हैं। दोस्तों उत्तर की दिशा हम लोग देखते हैं, हमारे पास उत्तर की दिशा कौन सी होती है दोस्तों, ये हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास ईस्ट, ये हमारे पास साउथ, ये हमारे पास वेस्ट। तो हम लोग देखते हैं एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर सम्मुख हैं। तो उत्तर की दिशा की ओर सम्मुख है, इसका मतलब हमारे पास ऊपर की ओर सम्मिलित है। तो मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये कोई बैठा होगा तो इसका मुंह यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस तरीके से, यानी एक पंक्ति में सभी लोग उत्तर की दिशा की ओर सम्मिलित हैं। हमने देखा उत्तर की दिशा ऊपर है, के एल के दाएं चौथे स्थान पर है। एक चीज दी गई है के एल के दाएं चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, मान लीजिए एल को कहीं मान लेते हैं, के एल के दाएं, एल के दाया कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, के एल के दाएं चौथे स्थान पर है एक बात। फिर हमारे पास क्या दिया गया है, जो सबसे बाईं ओर है, के एल के दाएं चौथे स्थान पर है, जो सबसे बाईं ओर है, यानी एल के बारे में बात हो रही है, यानी एल हमारा सबसे बाईं ओर है। तो एल सबसे बाईं ओर है, एल के दाएं चौथे स्थान पर हमारा के है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है के दाईं ओर 4 व्यक्ति हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर 2 व्यक्ति और बना लेंगे 1 2। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी गई सीरीज में दी गई पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, एक पंक्ति थी, आपसे क्वेश्चन पूछा था एक पंक्ति थी, तो हम लोगों ने एक पंक्ति बनाई। सभी लोग कहाँ पर देख रहे थे, उत्तर की दिशा की ओर। तो हम लोगों ने बना लिया कि सभी व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर उन्मुख हैं। अब फिर हमको कंडीशन क्या दी गई थी, जो के है एल के दाएं चौथे स्थान पर है, तो हमने एल यहाँ पर माना, एल के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर के मान लिया। एक बात फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है,
जो सबसे बाईं ओर है। तो कौन सबसे बाईं ओर है? एल। तो हमने एल को सबसे बाईं ओर लिखा। अब आपसे पूछ रहा के बाद कितने व्यक्ति हैं? कुल 4 व्यक्ति हैं। तो हम लोगों ने 1 2 3 और 4। अब आपसे पूछ रहा है दी गई पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दी गई पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्तियों की संख्या है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल किया जाएगा दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्षण चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। हमारे पास कथन दिया हुआ है। कथन हमारा क्या है दोस्तों? P बराबर I छोटा है C से, फिर छोटा या बराबर है T से, फिर हमारे पास कॉमा लगा है E छोटा है या बराबर है R से, R छोटा है U से, U छोटा है T से, और हमारे पास निष्कर्ष दिए हुए हैं 2। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे निष्कर्ष हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों? P हमारे पास छोटा है R से, दूसरा निष्कर्ष है R छोटा या बराबर है P के। दोस्तों R छोटा या P, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा कथन दिया है, ये निष्कर्षण दिए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है P छोटा है R से, तो हम लोग P से R तक जाते हैं। P से R तक जाएंगे तो कौन कौन सा फिगर आएगा? पहले बराबर आया, फिर छोटे का आया, फिर छोटा या बराबर का आया, फिर हम P से I से C, I से T, फिर हम लोग T तक पहुंच गए दोस्तों। P से T तक गए, फिर T से R तक जाएंगे दोस्तों। T से R तक जब हम लोग गए तो भी सेम फिगर आए, यानी ये हमारा पहला कथन अनुसरण सही कर रहा है। फिर हमारा है R से हमको P तक जाना है। तो दोस्तों R हमारा क्या है? R हमारा छोटा है P से, तो R से हम पहले T तक गए, तो R से T तक जाने के लिए सिंपल साइन, फिर T से हम लोग कहाँ तक गए दोस्तों? P तक गए, तो हमारे पास एक ये साइन, यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे की जस्ट अपोजिट लिखी हुई हैं फिगर में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दिए गए कथन में निष्कर्षण कौन कौन से सही होंगे? तो निष्कर्षण 1 और निष्कर्षण 2 दोनों कथन को फॉलो करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर कोई विपरीत चिन्ह का यूज हुआ होता तो हम लोग लिख देते कि एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कथन निष्कर्षण का एक क्वेश्चन है। अगर इसी में एक सिंबल इस तरीके का, एक छोटे का एक बड़े का आ जाता तो फॉलो नहीं करता। इसी में भी सेम आए हैं, इसमें भी सेम आए हैं, तो दोनों निष्कर्षण इस कथन के अनुसार फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है दोस्तों। एक निश्चित कोड भाषा में अगेन को क्या लिखा जा रहा है? हमारे पास AGAIN। अगेन को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? 17191 1719114 1719114 लिखा जा रहा है। तो उसी भाषा में DEALT। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर कराया हुआ है। आप लोग उससे जाके कोडिंग डिकोडिंग याद करना तक सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो दोस्तों अगेन को ये लिखा गया है, यानी इसमें डायरेक्ट कोडिंग है। A की प्लेस वैल्यू 1, G की प्लेस वैल्यू 7, फिर A की प्लेस वैल्यू 1, I की प्लेस वैल्यू 9, N की प्लेस वैल्यू 14, यानी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोडिंग हुई है। तो वही हम लोग यहाँ कर देंगे। D की प्लेस वैल्यू हमारे पास 4, E की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5, A की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, L की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12 और T की प्लेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। 4 5 1 12 20, 4 5 1 12 20, जो भी हमारा ऑप्शन होगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कोडिंग से ये क्वेश्चन बना हुआ है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू पुट करके हमको ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या प्रश्न दिया हुआ है? m बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 7, फिर हमारे पास n बराबर है 24, फिर हमारे पास o बराबर है 8, p बराबर है 10, फिर q बराबर हमारे पास है 5। तो आपसे फिर एक इक्वेशन दी गई है m क्रॉस p प्लस n डिवाइडेड बाई o माइनस q। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। m की 7, p की हमारे पास है 10, फिर n की हमारे पास है 24, फिर o की है 8 माइनस q की है 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
7 का 10 से गुणा हमारा 70 प्लस इसको करेंगे तो 3 माइनस 5, तो 73 में जब हम लोग 5 माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87। सिंपल क्वेश्चन है, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सही से करना आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 68, 68 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 73 में 5 घटाएंगे तो 68 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 35 का संबंध 4 से है। क्वेश्चन हमारे पास है 35 का संबंध हमारे पास 4 से है, तो नेक्स्ट हमको संख्या क्या दी गई है? 44 का संबंध किससे होगा? दोस्तों 35 का संबंध 4 से कैसे है आप लोग देखते हैं। इसी पर हम लोग देखेंगे, यहाँ अगर 3 और 5 है, इसका 5 का 3 से गुणा करेंगे 15, तो 4 नहीं आएगा। 35 5 3 जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे तब हमारे पास 4 आएगा। इसी प्रकार 4 4 जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, ये नहीं लॉजिक लगेगा दोस्तों 35 में अगर हम लोग 1 ऐड करें 36 और उसको 9 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 44 में 1 ऐड करें 45, फिर उसको 9 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिस प्रकार 35 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 44 का संबंध 5 से होगा। 35 में 1 ऐड किया 36, 36 को 9 से डिवाइड कर दिया, हमारा 4। उसी प्रकार 44 में 1 ऐड किया 45, 45 को हम लोगों ने 9 से भाग कर दिया, हमारे पास 5 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमें शब्द दिया गया है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। शब्द है INCOMPRE, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, HENSIBLE। ये एक हमारे पास शब्द दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द दिया हुआ है। शब्द के पहले और दूसरे अक्षर अपनी जगह बदलें, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर, इसी तरीके से आखिरी तक शब्द अपनी जगह बदलें, तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वां होगा? देखिए कंडीशन दी गई है, एक हमें शब्द दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है पहला दूसरा अक्षर आपस में जगह बदलें, तीसरा चौथा अक्षर आपस में बदलें, पांचवा छठा अक्षर आपस में बदलें, सातवां आठवां अक्षर आपस में बदलें, तो बाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों हमारे पहली कंडीशन ये हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। यानी दोस्तों 1 2 को यानी 16 तक, 15 16 तक आपस में बदलेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले दूसरों को आपस में बदलते हैं। NI किया, OC किया, PM किया, ER किया, ER किया, EH किया, SN किया, BI किया, EL किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले दूसरे को आपस में बदला, तीसरे चौथे को आपस में बदला, पांचवें छठे को आपस में बदला, सातवें आठवें को आपस में बदला, 9वें 10वें को आपस में बदला। इसी प्रकार हम लोग लास्ट तक बदलते चले गए। अब हमसे नेक्स्ट कंडीशन पूछी गई है, बाएं ओर से 10वां अक्षर। ये जो हमारे पास लेटर है, इसका बायां छोर दोस्तों ये होता है और दायां छोर ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा बाएं छोर से 10वां लेटर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, बाएं छोर से 10वां लेटर हो जाएगा H। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चांदी, सोना, पारा और प्लेटिनम, इसमें विषम क्या है? चांदी दिया है, सोना दिया है, पारा दिया है, प्लेटिनम दिया है। दोस्तों चांदी ठोस रूप में, सोना ठोस रूप में और हमारा प्लेटिनम भी ठोस रूप में, जबकि पारा द्रव्य रूप में होता है। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा? पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक शब्द हमें और दिया हुआ है, शब्द हमारे पास है एफेक्सीनेशन, ECTI, ये हमारे पास एक शब्द दिया गया है। ये शब्द दिया गया है, सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदला जाए और सभी स्वरों को पिछले अक्षर से बदला जाए, फिर सभी अक्षरों को वर्णाक्रम व्यवस्थित किया जाए, तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों कंडीशन क्या दी गई है? सभी व्यंजन को
सभी व्यंजनों को अगले अक्षर से बदला जाए। सभी व्यंजनों को अगले अक्षर से, यानी सभी व्यंजनों में एक अक्षर जोड़ना है और सभी स्वरों में एक हमको घटाना है। ये पहली कंडीशन हुई। फिर हमको अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये दूसरी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, हमारी दूसरी कंडीशन हुई। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है, फिर हमारा आपको बाएं ओर से पांचवा अक्षर बताना है। बाएं ओर से पांचवा अक्षर बताना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये शब्द देखेंगे, इसमें देखेंगे कहाँ कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं दोस्तों। तो हमारे पास ये ए ई आई ओ, ए है, ई है, आई है, ओ है, फिर ए है, फिर ई है। दोस्तों हमें सभी स्वरों में एक माइनस करना है। जैसे कि ए है, एक ए के पहले क्या आएगा, ए के पहले आएगा जेड। तो दोस्तों ए में एक माइनस किया, हमारा क्या आ गया, जेड एक माइनस किया। फिर एफ हमारे पास व्यंजन, इसमें 1 प्लस किया तो एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी। फिर एफ के बाद एक प्लस करेंगे, फिर इसमें क्या आ जाएगा, जी। फिर ई में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी। फिर सी में एक प्लस करेंगे, क्या आएगा, डी। फिर टी में एक प्लस करेंगे, क्या आएगा, यू। फिर आई में एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच। फिर हमारे पास ओ में एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन। एन में एक प्लस करेंगे तो एम एन एन ओ। फिर ए में एक माइनस करेंगे, जेड। फिर टी में एक प्लस करेंगे, यू। ई में एक माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास डी आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने किया क्या है, इसमें जितने स्वर दिए हुए थे, यानी यहाँ पर ई जैसे स्वर है तो एक माइनस किया, यहाँ पर ए स्वर है इसमें भी एक माइनस किया, यहाँ पर ओ स्वर है इसमें एक माइनस किया, फिर यहाँ पर ई स्वर है, और बाकी सब में जितने व्यंजन थे हम लोगों ने उसके आगे वाला अक्षर लिख दिया दोस्तों। जितने स्वर थे उसमें एक एक माइनस किया, जितने व्यंजन थे उसमें एक एक प्लस किया, तो हमें एक नया शब्द ये प्राप्त हुआ। अब लेकिन आपसे पूछ रहा है, ये जो नया शब्द प्राप्त हुआ है इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भी व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले इसकी रैंकिंग लिख सकते हैं। जेड की 26, जी की 7, जी की 60, डी की 4, फिर डी की 4, यू की 21, एच की 8, एन की 14, डी की 4, जेड की 26, यू की 21, फिर डी की 4। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, डी है। तो डी हम एक बार लिखे, फिर डी हमारे पास, डी हमारा कुल टोटल 4 बार है। फिर डी के बाद 5 नहीं है, फिर 6 नहीं है, फिर 7। फिर हमारे पास जी है, जी 2 बार है। फिर 8 है, एच है हमारे पास 1 बार। फिर 8 के बाद 9 नहीं है, 9 के बाद 10 नहीं है, फिर 11, 12, फिर हमारे पास 12 नहीं है, फिर 13, 14, 14 हमारे पास एन है, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, फिर 21 हमारे पास है 2 बार, यू। 21 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यू के बाद हमारा क्या है दोस्तों, हमने 4 बार डी लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर 1 बार 8 लिख लिया, फिर 9 10 11 12 13 14, 14 वाले हमारे पास है 2 1 है, फिर 15 16 17 18, फिर हमारे पास 2, हमारे पास क्या है दोस्तों, जेड। 2 हमारे पास जेड है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अफेक्शन शब्द दिया गया था, उसमें आपसे क्या पूछा गया कि ये जो शब्द है इसमें सभी स्वरों, सभी व्यंजनों में एक एक प्लस करिए, यानी इसके आगे के लेटर लिखिए, और जितने व्यंजन है उसके प्रीवियस मतलब पहले वाले लेटर लिखिए। तो हमने लिखा, तो हमारे पास ये हमारा नया शब्द मिला। फिर आपसे दूसरी कंडीशन दी गई थी, इसे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमने सबसे पहले इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया। अब आपसे पूछना बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो बायां छोर इसका ये है, और दोस्तों दायां छोर ये है। बाएं छोर से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा था। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, 2-3 कंडीशन देके आप लोगों को, लेकिन इसमें प्लेस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए और आरोही अवरोही क्रम में लिखना मालूम होना चाहिए। तो आप लोग सिंपली तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर सीरीज का क्वेश्चन है। हमें एक श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला नोट कर लेते हैं हम लोग। 235, फिर हमारे पास कॉमा लगा है 190, फिर हमारे पास 155, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर हमारे पास 115, और फिर लास्ट में है 110। ये सीरीज दी गई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दी गई सीरीज में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे दी गई सीरीज में लुप्त पद क्या होगा दोस्तों। तो दी गई सीरीज में लुप्त पद हमको बताना है। तो दी गई सीरीज में लुप्त पद क्या होगा, 235 से 110 हुआ है, यानी सीरीज घटती जा रही है। कैसे घटती जा रही है देख लेते हैं। 235 से 190 हुई, कितने का डिफरेंस, 45 माइनस हुआ। 190 से 155 हुई, कितना माइनस हुआ दोस्तों, 35 माइनस हुआ। और यहाँ पर 115 से 110 हुई, कितना माइनस हुआ,
5 माइनस हुआ, 145 से 135, 135 से कितना आएगा दोस्तों, माइनस का हमारा आएगा 25। और जब हम लोग 155 में 125 घटाएंगे, 155 में 25 घटाएंगे तो हमारे 45 से 35, 35 से 25, 25 से 15, 15 से 5, तो 155 में जब 125 घटाएंगे तो हम लोग, हमारा राइट आंसर आएगा 130। फिर 130 में हम लोग कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 115। 115 में फिर हम लोग 5 घटाएंगे तो 110। तो हमारा इस सीरीज का लॉजिक क्या हुआ दोस्तों, फिर यहाँ पर हम लोग जो आएगा यानी 130 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, फिर यहाँ पर इसमें 15 घटाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों का लॉजिक क्या था, 235, 190, 155, क्वेश्चन मार्क 115, 110। हमने देखा सीरीज लगातार घट रही है तो हमने डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस पहले दूसरे में 45 का, दूसरे तीसरे में 35 का, तीसरे चौथे में 25 का, फिर चौथे पांचवें में हमारा 15 का, फिर लास्ट में 5 का। तो हमारा लॉजिक क्या हो, -45, -35, -25, -15, -5 इस क्वेश्चन का लॉजिक हुआ दोस्तों। राइट आंसर हमारा आ जाएगा 130, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लॉजिक पर आधारित है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, यदि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास क्या है, यदि ग्रेड को GREAT को क्या लिखा जा रहा है, ग्रेड को हमारे पास लिखा जा रहा है VKIXE के रूप में लिखा जा रहा है। तो रिवेन को क्या लिखा जाएगा, RIVEN को किस भाषा में लिखा जाएगा। ग्रेड को VKIXE लिखा जा रहा है तो रिवेन को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं, G की प्लेस वैल्यू हमारी 7 है, R की 18 है, E की 5 है, A की 1 है, T की 20 है, फिर B की हमारे पास 22 है, K की 11 है, I की 9 है, X की 24 है, E की हमारे पास 5 है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें यूज क्या हुआ है दोस्तों। 7 से हमारी 12, 7 से हमारी 22 हुई है, और तो हम लोग देखते हैं इसमें यूज क्या दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखें 22, 11, 9, 24 और 5, 9, 24 और 5, तो 18 से 22 हुई +4, 7 से 11 हुई +4, और हमारे पास तीसरा वर्ड क्या है, 5 से हमारी क्या हुई है, 5 से हमारी हुई है दोस्तों, यहाँ पर 1 से 5 हुई है, 1 से 5 हुई है हमारे पास, तो +4 यहाँ पर भी हुआ है, और 20 में +4 हुआ है तो यहाँ पर भी 24 हुई है, और 5 से +4 हुआ है तो 9 हुई है, यानी सब में 4 ऐड हुआ है। लॉजिक क्या लगा है, पहली दूसरी संख्या में +4, मिडिल संख्या में +4, फिर लास्ट की दोनों संख्याओं में +4। लॉजिक आप लोग ये नोट कर लेंगे। अब आपको शब्द क्या दिया था, शब्द हमारे पास था इसमें RIVEN। तो दोस्तों RIVEN को हमको कोड करना है। R की 18, I की 9, V की 22, E की 5, N की 14। अब दोस्तों 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर हमारा क्या आता है, 13 नंबर पर आता है LM आता है। फिर 18 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे, 18 4 22, UV आता है। 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में Z आता है। 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में R आता है। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में हमारा आता है I। तो हमारे पास इसकी कोडिंग क्या होगी, MVZRI। लॉजिक हम लोग ये नोट कर लेंगे, ये लॉजिक लगेगा +4, हमारा राइट आंसर MVZRI इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का हमारा क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास क्या श्रृंखला है, 7, 6, 13, 38, 153, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास सीरीज दी गई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 7, फिर 6, फिर 13, फिर 38, फिर 153, यानी दोस्तों 7 से 6 हुई है यानी कुछ माइनस हुआ है। 7 से 6 हुई, कितना माइनस हुआ, 1। 6 से 13 हुई, कितना प्लस हुआ, 7। और फिर 13 से 38। दोस्तों अब इसमें लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। 7 में अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करें तो 7, फिर 1 घटा दें तो 6 बचेगा। उसी प्रकार 6 से 13 में 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 जोड़ दें 13। फिर यहाँ पर 13 में गए तो 13 में 3 का मल्टीप्लाई करें 39, फिर 1 घटा दें 38। फिर यहाँ पर 38 से हम लोग 153 गए। 38 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें 154, फिर 1 घटा दें 153, यानी × 1 - 1, × 2 +1, × 3 - 1,
इंटू फोर प्लस वन, यहाँ 38 में अगर 4 × 32 इंटू 4 + 1 इंटू 1 - 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 - 1 इंटू 4 + 1, यानी अब यहाँ पर क्या आएगा इंटू 5 और -1। तो हम लोग 153 का 5 में गुणा करेंगे, 5 × 15, 80 लगाए 25 × 26, 80 लगे 2, 5 × 5 = 2 7, और इसमें हम लोग क्या करेंगे -1 करेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 764। लॉजिक हमारा क्या था, इंटू 1 - 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 - 1 इंटू 4 + 1 इंटू 5 -1। ये हमारा इस क्वेश्चन का सीरीज का लॉजिक था। राइट आंसर 764 इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पर एक ही बिंदु पर दो व्यक्ति हमारे पास खड़े हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हुए हैं और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हुए हैं। ए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ए पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर, यानी ए यहाँ पर पहुँच गया, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता, फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ तक पहुँच गया। और बी पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, यानी बी हमारा पहुँच गया यहाँ पर, ए हमारा पहुँच गया यहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर बी के संक्षेप में ए की दिशा क्या होगी। यानी दोस्तों आपसे अगर ये फिगर दिया हुआ है तो यहाँ से ये वाली दिशा पूछी है, ये वाली दिशा आपसे, तो दोस्तों ये वाली दिशा आप लोग बताएंगे कौन सी होती है। ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट। दोस्तों ये हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी जगह पर आपसे ए से बी की ओर की दिशा पूछता, यानी ये वाली दिशा पूछता, यानी ये हो जाती साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाता। ए से बी की ओर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाएगा, तो साउथ ईस्ट दिशा में जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है बी से बिंदु ए की ओर किस दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक संख्या अनुक्रम दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं दोस्तों। एक हमारे पास क्वेश्चन है, संख्या अनुक्रम हमारे पास क्या है दोस्तों, 7 9 6 9 5 9 8 4 7 9 5 7 4 5 9 2 4 5 9 2 3 7 9 1 2 7 5 9 7 7। ये हमें एक संख्या अनुक्रम दिया हुआ है। क्वेश्चन है संख्या में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5 आता है। ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5 आता है, एक कंडीशन दी हुई है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर 9 है। यहाँ 9 है, इसके ठीक पहले 5 नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। इसके पहले ठीक पहले 6 आ रहा, ये नहीं होगा। ये एक 9 है, इसके ठीक पहले 5 आ रहा तो एक ये नोट किया। फिर यहाँ पर 9 है, इसके पहले 7 आ रहा, ये भी नहीं लिखेंगे। फिर ये दूसरा 9 है जिसके पहले हमारा 5 आ रहा है, इसको दूसरा लिखा। फिर आगे गए, इसके पहले भी नहीं आ रहा है। फिर ये तीसरा हमारे पास है, इसको 3 लिख लिया। तो हमारे संख्या अनुक्रम दिया गया था, कंडीशन दी गई थी ऐसे कितने 9 हैं जिसके ठीक पहले 5 आता है। तो हमने सारे 9 देखे, इस 9 के आगे 7 तो ये गलत, इस 9 के आगे 6 ये गलत, एक ये हमको मिला, एक ये मिला, एक ये, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 3 हैं संख्या, ऐसे 3 युग्म हैं जिसके ठीक पहले 9 के पहले 5 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए प्लस बी का क्या मतलब है, ए बी का भाई है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये दूसरी चीज। फिर हमारे पास क्या दिया गया है, ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए बी की माता है। ए बी की क्या है दोस्तों, माता है। और फिर हमें ए अपॉन बी का क्या मतलब दिया हुआ है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। 4 ये कंडीशन दी हुई थी और एक इक्वेशन दिया है, पी एच क्यू एच आर माइनस एस में पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है।
पी एस से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। डेली के प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक क्वेश्चन इस टाइप का ले रहे हैं, जिसमें 4 कंडीशन दी होंगी, एक इक्वेशन दिया होगा और किसी का किसी से संबंध पूछा होगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पी स्टार क्यू यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी की मात्रा है, यानी पी किसकी मात्रा हो जाएगी, क्यू की मात्रा एक बात, क्यू स्टार आर ए बी की मात्रा है, क्यू भी आर की मात्रा हो जाएगी, ये दूसरी बात। फिर आर माइनस एस का मतलब है ए बी की बहन है, तो आर क्या है, एस की बहन है। दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, एस की बहन की माता की माता, यानी हमारी माता की माता। तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, एस पी की पी एस की हो जाएगी नानी। पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा, पी एस से नानी से संबंधित है। दोस्तों अगर इसमें आपसे पूछ लेता कि एस पी का क्या है, अगर आपसे पूछा जाता यदि एस पुरुष है, यदि एस पुरुष है तो एस पी का क्या होगा, तो यदि एस पुरुष होगा तो वो उसका होगा नाती, अगर यदि एस स्त्री होगा तो उसकी होगी नातिन। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी एस की बहन की माता की माता, बहन की माता यानी हमारी माता की माता, हमारी माता की माता हमारी नानी हुई। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ये डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट हमको चलते रहेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।